यीशु सहाय, जय यीशु और जय मसीह, प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी नाम में। और आज हमारे साथ होंगे आशीष बैंड रांची से। उनका भी हार्दिक स्वागत है इस आशीष प्रार्थना सभा में। आइए हम आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं। और इस समय हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर हम जाएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग वचन है आज के शाम। मैं बहुत उत्साहित हूं इस वचन के लिए, क्योंकि बच्चों का मैसेज हो चुका है
जवानों के लिए भी मैसेज हो चुका है, लेकिन आज मैं माता पिता के लिए मैसेज देना चाहता हूं। सब मिलकर बोले हालेलुया। कितने माता पिता हैं, हाथ खड़ा करें। और भविष्य के माता पिता भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। मैंने कहा भविष्य के माता पिता। ओके, प्रभु आशीष करे। आज एक सामर्थी वचन खासकर आज माता और पिता होकर के सुने। मैं और आप इस वचन के अनुसार हैं क्या? एक दिन की बात है, बाइबल बताती है, एक व्यक्ति था जिसका नाम दाऊद है। दाऊद बोलने से समझ में आ जाता है, जी हाँ, वो दाऊद, उसी दाऊद की बात कर रहे हैं। और वो दाऊद राजा था, प्रजा के ऊपर उसका अधिकार था, उसके पास सेना थी, बहुत धनी था। दाऊद था वो दाऊद, क्या बात है, वही दाऊद की बात कर रहा हूं। अगर दूसरा सामुएल की किताब आप पढ़ेंगे, उसके 11 अध्याय और उसके 1 वचन से लेकर के आगे तक में हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। लिखा है, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में ठहर के रह गया। क्या बात है, दाऊद सबको लड़ने के लिए भेज दिया, लेकिन दाऊद यरूशलेम में ठहरा रहा। ध्यान से सुनिएगा, दाऊद यरूशलेम में ठहरा है, युद्ध के लिए सबको भेज दिया, सब लोग युद्ध के लिए चले गया, ये मस्ती कर रहा था। वाह, सब चल गया रे, फुर्सत, आप जीत करके आएंगे। लड़ाई लड़ने के लिए वो लोग चले गए, अब मैं यरूशलेम में ठहरा रहूंगा। प्रियो, शाम के समय में, आगे बाइबल में लिखा है कि शाम के समय में ये क्या कर रहा, छत के ऊपर टहल रहा था, और जब टहल रहा था ना, तो एक महिला नहाते हुए दिखाई दी। किसी को बुलाए, इधर आ। बोले ये वो नारी हो, कौन है? बोले हित्ती उरिया की पत्नी है। हित्ती उरिया की क्या है? पत्नी है। उसका नाम बतशेबा है। हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा है। बोला उसको बुलाओ। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। बोला उसको बुलाओ, और उसको ले आए, उसके संग में रहा, उसके साथ गलत किया, उसके साथ सोया। स्पष्ट रीति से मैं प्रचार करूं, और मुझे कहने दीजिए, उससे एक बेटा उत्पन्न हो गया। क्या बात है। ये मेरे प्रचार करने का विषय नहीं है, लेकिन प्रचार मैं वहां करना चाहता हूं। हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा को देखा और उसके साथ संबंध स्थापित किया, और फिर क्या हुआ, उससे एक पुत्र उत्पन्न हो गया। और बाइबल बताती है एक बेटा उत्पन्न हो गया। अगर 12 अध्याय को देखेंगे, दूसरा सामुएल 12 अध्याय और उसके 15 वचन को देखेंगे, 15 वचन से लेके आगे तक देखेंगे, तो लिखा है दाऊद के पुत्र की मृत्यु। मेरा मैसेज आरंभ नहीं हुआ जहां मैं जाना चाहता हूं, लेकिन सुने सभी लोग, मैं इस बात को कहना चाहता हूं। अब दाऊद जो है, जो हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा से एक संतान को उत्पन्न किया है, और वो संतान लिखा है वचन के अंदर, जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। यहां से विषय आरंभ होता है। सभी लोग ध्यान से सुनो। दाऊद का बेटा एक हुआ है हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा के साथ में।
बत्शेबा और दाऊद का बेटा एक उत्पन्न हुआ, लेकिन वो जैसे जैसे, मुझे मालूम नहीं कितना दिन का, लेकिन ये बाइबल ऐसा कह रहा है कि यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। वो लड़का क्या हो गया? फिर से बोले जोर से, आवाज शायद आपके घर तक नहीं पहुंची, जोर से बोलिए। वो लड़का क्या हो गया? रोगी। फिर से बोलेंगे, क्या हो गया? रोगी। जी हाँ, रोगी हो गया। आगे लिखा 16वें वचन में पढ़िए, दूसरा शमूएल 12 उसके 16 वचन में लिखा। इसके गहरी और भेद बातों की ओर मैं पहुंचूंगा, और मैं इससे पहले कि इसकी कहानी में आपको बताना चाहता हूं। लिखा है 16 वचन, अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया, और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। कहने का मतलब, उस बच्चे के लिए जो बहुत रोगी था, दाऊद क्या कर रहा है? उपवास के साथ भूमि पर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है। फिर से मैं बोलूंगा, दाऊद अपने बेटा के लिए गिड़गिड़ा कर, उपवास के साथ, आंसू के साथ प्रार्थना कर रहा है। यहां तक समझ में आ गया मुझे लगता है। हम थोड़ा आगे बढ़े। 17 वचन में लिखा, तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी ना खाई। लिखा है, बहुत सारे लोग कोशिश किए, बाबू हो गया ना, विनती कर रहे, ठीक है, खाना खा ले। बोला नहीं। खाना खा ले, नहीं। विलाप कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, उसकी जान की भीख मांग रहा है, छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा है। कौन? दाऊद। ये बाइबल ऐसा लिखा। और आगे 7वें दिन बच्चा मर गया। 7वें दिन बच्चा, फिर से बोले, बच्चा मर गया। जिस बच्चा के लिए विलाप कर रहा था, वो बच्चा क्या हो गया? मर गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या दाऊद ने दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे, इसलिए सुनिए आगे लिखा है, उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक हमारे समझाने पर मन ना रहा, मन ना लगाया। यदि हम उसको कह दें कि बच्चा मर गया तो बहुत ज्यादा दुखी हो। उसके दाऊद के सेवक लोग भी डर गए कि ये बच्चा मर गया। इस कहानी को, इस बात को बताना बहुत कठिन। अगर हम ना बताएं तो भी दिक्कत, बताएं तो भी दिक्कत। जीते जी तो इतना विलाप किया है, इतना आंसू बहाया है। जब ये बच्चा का श्वास चल रहा था तो बहुत गिड़गिड़ाया है, उपवास किया, खाना नहीं खाया। लेकिन अगर दाऊद को पता चल गया कि वो बच्चा मर गया तो क्या करेगा? वो बहुत दुखी हो जाएगा। इस बात को सोच रहे थे और बातचीत कर रहे थे, और तब आभास हो गया दाऊद को, और तब पूछने लगा, बताओ क्या हुआ? बोले, तेरा बच्चा मर गया। तुरंत उठा। ये बाइबल में लिखा है, तुरंत उठा। 20वें वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी को परोसी गई और उसने भोजन किया। ऐसा भी पाप होता है। बड़ा विचित्र बात है। जब तक वो बच्चा बीमार था तब तक प्रार्थना किया, जब मर गया तो नहाया धोया, तेल और प्लास पड़ा हुआ है, तो ये खाया पिया ढंग से कर रहा है।
हेलो, मैं गहरी बातों की ओर आना चाहता हूं। बहुत बड़ी शिक्षा है इस वचन के अंदर। क्यों ऐसा किया दाऊद? अपना बच्चा मर गया है, जब तक मरा नहीं था तब तक वो नहीं खाया, जब तक नहीं मरा तब तक नहीं खाया, लेकिन जब मर गया ना तो नहाया, धोया, तेल लगाया, अच्छा कपड़ा को बदल लिया, पहन लिया और फिर खाना खाया। क्या निर्दयी था वो। कोई अपना बच्चा मर गया, नहाएगा, धोएगा, तेल लगाएगा, लाश पड़ा। सच्चाई है, दाऊद जानता था। सुनिए, अगर 23 वचन के अंदर में पढ़ेंगे, अगर 22 से मैं पढ़ूं 22 वचन से, तो इसके बाद हम गहरी बातों की ओर आएंगे। हाँ, उसने उत्तर दिया। प्रश्न वो लोग करने लगे कि तेरा बच्चा जब जीवित था तो तू खाना नहीं खाया, अब तेरा बच्चा मर गया तो तू खाना खा रहा है। क्या उत्तर दिया? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। हालेलुया। लेकिन आगे वचन में लिखा, परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? बड़ी अच्छी बात लिखा है। जब वो मर गया तो मैं क्यों उपवास करूं? लिखा है, क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? नहीं, दाऊद नहीं ला सकता। लेकिन वचन में लिखा है, मैं तो उसके पास जाऊंगा। जहां मरा है ना, वहां मुझे मर के जाना पड़ेगा, वो जाऊंगा। ओके, अगर आगे लिखा है, परंतु मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। एक बार फिर से कहानी सुन लीजिए। दाऊद का बच्चा रोगी था, तब वो उपवास की प्रार्थना किया। जब बच्चा मर गया, छोड़ दिया। आए, आज की शाम जितने माता पिता जो है ना, हाथ उठाए। क्या आपका बच्चा रोगी है? क्या आपका बच्चा रोगी है? क्या शारीरिक रोगी है? क्या आत्मिक रोगी है? कहीं ऐसा बीमार तो नहीं है? कहीं ऐसा बीमार तो नहीं है जिसका डॉक्टर बोल दिया इसका इलाज केवल परमेश्वर है? मैं ये कहना चाहता हूं, इस संसार के अंदर में हम जीते, वाकई परमेश्वर पिता एक परिवार के लिए संतान देता है। और बाइबल में लिखा है, ये संतान यहोवा के दिए हुए भाग है। आपके बच्चे की बात कर रहा हूं। क्या आपका बच्चा आज शराब तो नहीं पीता? अगर शराब पीता है तो बीमार है, गुटखा खाता है तो बीमार है, सिगरेट पीता है तो बीमार है, चर्च नहीं जाता तो बीमार है, प्रार्थना में नहीं बैठता तो बीमार है, आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता तो बीमार है। अगर बच्चे सुन रहे हैं, सुन लीजिए, आप परमेश्वर पिता के दिए हुए भाग हैं और परमेश्वर पिता इस मां बाप के गोद में आपको रखा। बाइबल में लिखा, मेरे प्रियो, दाऊद का बेटा बीमार था, उपवास की प्रार्थना किया। क्या आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं? अगर बीमार है तो प्रार्थना करें। दाऊद का बच्चा मर गया, छोड़ दिया, वो बढ़िया नहाया धोया, बढ़िया खाना खाया, मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने थे। मनुष्य जो है, मैं कहना यह चाहता, आज बहुत ठेस लग सकती है, आपको दुख लग सकता है, लेकिन सच्चाई का प्रचार करूंगा मैं, क्योंकि यह वचन मेरा नहीं है, यह वचन सामर्थी परमेश्वर का है। प्रियो, सुनिए इस वचन को। और इस वचन के अंदर लिखा है, दाऊद का बच्चा जब मरा, वो खाना खाया, तेल लगाया, और ये सोचकर कि ये मेरे पास नहीं आ सकता,
लेकिन मैं बाद में आऊं। एक आशा थी कि बाद में उसके साथ मुलाकात करें। अगर जिंदा है आपका बच्चा, आपके साथ रहता है, अगर इस प्रकार का रोग है, तो माँ बाप के लिए बहुत बड़ा कर्तव्य है कि उस बच्चे के लिए उपवास करें, रगड़ रगड़ नाक रगड़ रगड़ के रोए प्रभु के पास, आंसू को बहने दें, भूमि पर लेट लेट करके ये प्रार्थना कर रहा था, उपवास किया। प्रियो, मैं एक बात को कहना चाहता हूं, अगर रोगी अवस्था में कोई बच्चा मर जाता है ना, रोगी हुआ और उसके बाद मर जाएगा ना, और मर जाता है कोई व्यक्ति, मैं कहना ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर आपका बच्चा मर जाए, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अगर आपका बच्चा मर जाए, मरने के बाद आप क्या करते, लोग क्या करते, संगमरमर का पत्थर लगाकर उस कब्र को सिंगारते हैं। हर साल चूना से पोतते हैं, हर साल लाइट लगाया जाता है कब्र में, हर साल, सच है मेरे प्रियो, उस कब्र को बढ़िया साफ किया जाता है, वरन बहुत महंगा से महंगा पत्थर लगा करके और उस कब्र को तैयार करते हैं और उसमें लिखते हैं स्वर्गीय फलना। मालूम है स्वर्गीय या नरकीय, और लिख देते क्या, स्वर्गीय। अगर रोग लगा है तो आज कर्तव्य बनता है आपका, माँ बाप का कर्तव्य है उस रोग के लिए प्रार्थना करें। अपने माँ बाप, जी हाँ, माँ बाप का कर्तव्य है। दाऊद बहुत अच्छा यहाँ पर लिखा है, दाऊद का वचन से मैं इस वचन को जब मैंने पढ़ा, सच्चाई था, वो व्यभिचार का बच्चा था, मर गया ठीक है, लेकिन वो प्रयास किया इस बात के लिए कि परमेश्वर इसे बचा के रखे। अगर मैं बात करूं मेरे प्रियो, किसी के परिवार के अंदर मृत्यु का क्रूर हाथ किसी प्रियजन को अर्थात बेटा या बेटी को जब ले जाता है ना, उस परिवार के अंदर में माता पिता यही व्यवहार करते हैं, यही अपने ऊपर में वो व्यवहार को ले आते हैं, बोलते हैं नहीं, चिंतित हूं, मैं दुखित हूं, मैं शोकित हूं, इसलिए मैं शराब पीता हूं, जिंदगी बर्बाद हो गई। दाऊद को देखिए, जब तक जिंदा था ना ये, तब तक परमेश्वर के पास था, तब तक प्रार्थना किया। प्रियो, मैं एक बात को कहना चाहता हूं, इससे सबसे बड़ा उदाहरण बाइबल के अंदर में माता और पिता के लिए अय्यूब दिखता है। अय्यूब के बच्चे, सारे बच्चे थे, मर गए अचानक, और अय्यूब का दिल ऐसा था, कहने लगा यहोवा ने दिया था, यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम। प्रतिवर्ष उनकी सुधि के लिए, वरन उनकी पापों की क्षमा के लिए वो बलिदान चढ़ाता था, उनको शुद्ध करता था, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को शुद्ध करता था, कहीं मेरे बच्चे पाप तो नहीं कर दिए। प्रियो, आज मैं इस वचन से ये कहना चाहता हूं, क्या आपका बेटा आज रोगी है? क्या आपकी बेटी रोगी है? क्या आपका बेटा बेटी गलत मार्ग में है, मतलब रोगी है? प्रभु के मार्ग में नहीं है तो रोगी है, वचन में नहीं है तो रोगी है, प्रार्थना में नहीं है तो रोगी है। मेरे प्रियो, एक बात को कहना चाहूंगा, अगर दाऊद के जिंदगी के अंदर में से देखें तो सचमुच इस बात को दाऊद कहने लगा, हाँ मैं तब तक तो उपवास जरूर करता रहा जब तक वो मर नहीं गया। मर गया इसका मतलब इसके बाद मैं विलाप करने से कोई फायदा नहीं, जहां वो गया है मुझे भी वहां जाना है, उसको मैं वापस नहीं ला सकता। लेकिन परिवार के अंदर में लोग जो है इस बात के लिए बहुत चिंतित रहते, हाय मेरा जवान बेटा मर गया, मेरी जवान बेटी मर गई, मेरे परिवार के लोग छोड़ के चले गए। मेरे प्रियो, मरने के बाद कोई भी चांस नहीं है कि इस संसार के अंदर में हजारों लोगों के साथ में आप अंतिम संस्कार के लिए गए, लेकिन उनकी आत्मा की शांति के लिए मरने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ये सच्चाई है, मरने के बाद उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते।
खाली कब्र के अंदर में आप लिपापोताई कर सकते हैं। ये समय है कि आप उनके लिए रोइए। ये समय है आप उनके लिए, उनको बचाने के लिए, उनको प्रभु में लाने के लिए आपको जो करना है कीजिए। मरने के बाद कोई चांस नहीं है किसी। बाइबल के अंदर अगर हम देखें तो ध्यान से देखिएगा प्रियो, अगर हम लूका रचित सुसमाचार खोल के देखें, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 16 अध्याय के 19 वचन से लेके आगे, वहां पर ये लिखा है, एक मनुष्य धनवान था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता और वह चाहता था कि धनवान की मेज से जूठन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। क्या बात है मेरे प्रियो। आगे वचन के अंदर में लिखा है, इस कहानी में हम देखते हैं एक धनवान व्यक्ति जो ऐश्वर्य के साथ जिंदगी जिया करता था, मलमल के कपड़े पहनता था, बड़ा धूमधाम के साथ में रहता था, खुद कमाता था, खुद खाता था। भाई इसमें दो मत की बात नहीं है, खुद कमाता था, खुद खाता था। लेकिन ये सच्चाई ये है कि एक व्यक्ति जिसका नाम लाजर है, वो बहुत गरीब था, उसका शरीर घाव से भरा हुआ था। उस धनवान के डेवड़ी पर अर्थात चौखट के पास, अर्थात दरवाजे के पास में आकर के प्रतिदिन आता था और उसका उम्मीद ये था कि धनवान की मेज से जो गिरेगा उसको मैं खाऊं। और धनवान के घर में कुत्ता था। कैसा कुकुर था? देहाती वाला था क्या? कल्पना कीजिए ना, धनवान के घर में देहाती वाला रहेगा, बिलैती वाला सुंदर वाला कुत्ता। कुत्ता कहां रहता है? अक्सर लोगों के पास में जो कुत्ता पालते हैं कहां रहता है? देहाती कुत्ता की बात नहीं कर रहा, जहां मालिक सोता है ना, कुत्ता भी वहीं सोता है। उसका कुत्ता आकर के ये गरीब व्यक्ति का जिसका नाम लाजर है, उसके शरीर से घाव को वो चाटता था। इतना कठिन जिंदगी था उसका। लेकिन सच्चाई है मेरे प्रियो, वचन के अंदर में आगे क्या लिखा है? एक दिन की बात है, लाजर अब्राहम के गोद में, मरने के बाद देखो, लाजर अब्राहम के गोद में, परमेश्वर के गोद में, और धनी व्यक्ति अधोलोक में पड़ा है। दोनों मरे, अधोलोक में वो पड़ा है। और जब पड़ा, मेरे प्रियो, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है वचन के अंदर में कि धनवान देखता है लाजर को जो परमेश्वर के गोद में, अब्राहम के गोद में, और यहाँ पर ये तपन से बहुत तकलीफों के मध्य में गुजर रहा है। कहता है, ऐसा करना प्रभु कि लाजर के उंगली से एक बूंद पानी मेरे जीवन में गिरे, तब मुझे ठंडक पहुंचती। कहने का मतलब मेरे प्रियो, इस जगत के अंदर में ना हम 40 साल जीते, 50 साल जीते, 60 साल जीते, 70 साल जीते, 80 साल जीते। महुआ लठा खा खा के पहले के लोग 100 साल से ज्यादा जिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है, 70 साल से ज्यादा लोग नहीं जीते। और ये कीमती समय 70 साल का जिंदगी जो हुआ करता है ना, अगर आपका बेटा जन्म से लेकर के अगर आप 50 साल तक, 40 साल तक आपके बेटा के साथ आप रहते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आपके बेटे को परमेश्वर की अधीनता में आप समझो। नहीं तो धनवान कहां गया? नरक। लाजर कहां गया? स्वर्ग। ये कहानी ऐसा है। इस धनवान के अंदर में अच्छी बात भी है,
चलो चला गया नरक, कोई बात नहीं, लेकिन इसके अंदर अच्छाइयां भी है। और अच्छाइयां ये है, अब मैं आपके पास एक सवाल करूं। धनवान के पास में एक व्यक्ति आ रहा है जिसका शरीर सड़ रहा है, जिसका शरीर घाव से भरा है, जिसका शरीर से पीप निकल रहा है। वो द्वार के पास बैठा है, और जब द्वार के पास बैठा है ना, इंतजार कर रहा है कि मालिक कब खाएगा, मेज से जो गिरेगा उसको मैं चाट के खाऊं। इसका मतलब कि वो टेबल के पास भी जाता है। अगर आपके पास ऐसा घाव से भरा हुआ व्यक्ति आपके दरवाजे तक आए तो आप क्या करेंगे बताइए? कोई जवाब मिल रहा है कहीं से? कोई जवाब देगा? आपके दरवाजे तक कोई घाव से भरा हुआ व्यक्ति आए तो क्या बोलेंगे आप? आप यही बोलेंगे, सुनिए, आप यही बोलेंगे, ले ले बाबा 100 रुपया ले ले और जा। सुनो सुनो, यही बोलेंगे। कितने लोग बोलेंगे? हाथ खड़ा कर। 100 रुपया ले ले बाबा और चला जा, ऐसे ही बोलेंगे ना? ऐसे ही बोलेंगे, और कोई दूसरा जवाब नहीं रहेगा। आप जाने देंगे आपके डाइनिंग टेबल तक? कोई जाने देगा कि उस मेज से गिरे और उसको चाट के खाए, और उसका कुत्ता भी उसको, उसके घाव को चाटे? आप अपने घर के अंदर जाने देंगे? कोई नहीं। हनुमान के अंदर अच्छाइयां थी अच्छाइयां, कुछ ऐसी अच्छाइयां थी। रियली वो दयालु था। लेकिन क्या सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये धनवान हो सकता है परमेश्वर के लिए अपना जीवन नहीं दिया था, और इसलिए वो नरक के करीब गया। और ये लाजर, निर्धन लाजर, गरीब लाजर, ये परमेश्वर को अपना जीवन दिया था, और इसलिए वो अब्राहम की गोद में। अच्छाइयां थी लाजर धनवान के ऊपर। डेवड़ी पर, मतलब एक दरवाजे के पास बैठा के रखना उसको, हे रोज दिन डांटते हैं, रोज आई जाते हैं, रोज आ जाता है। धनवान के अंदर ऐसा भी था कि दया की भावना भी थी। हो सकता है नहीं डांटता था। सोचिए ना, उसके डाइनिंग टेबल कहां? बाहर रहता था। आपका डाइनिंग टेबल कहां है? अंदर है। वहां तक वो खोरस के जाता था होगा, और जो गिरता था चाट के खाता था। तो धनवान के अंदर भी वो गुण था, दया की भावना थी, तब तो वो अपने घर में घुसने देता। हो सकता है आज आपने कह रहा है, आप कह रहे हैं मैं बहुत दया की, मैं बहुत दान देता हूं, बहुत भिखारियों का, बहुत लोगों का सेवा किया। लेकिन सच्चाई ये है, हो सकता है, मैं विश्वास करता हूं ये नरक में है, इसलिए कह रहा हूं, ये यीशु के लिए अपना जीवन नहीं दिया। क्योंकि ये वचन में लिखा है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बगैर मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु के दिल देबे होले, मसीह के दिल देबे होले, जीवन बदल जाई रे। और सच्चाई है, यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देने के लिए। और ये लाजर, निर्धन लाजर, वो परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए अपना जीवन दिया था, परमेश्वर के लिए अपना जीवन दिया था। वो विश्वास करने वाला व्यक्ति था। निश्चय वो गरीब था, निश्चय उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। और देखिए अंत में क्या होता है, वो परमेश्वर पिता के पास में जाता है। प्रियो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपका बच्चा कहां है? क्या आपका बच्चा अपने जीवन, अपना जिंदगी को परमेश्वर के लिए दिया? क्या आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप अपने बच्चे के लिए उपवास कर रहे हैं? क्या आप अपने बच्चे को बाइबल का वचन सुना रहे हैं? नहीं। लेकिन सुनिए, बहुत सारे फैमिली के अंदर से मुझे फोन आता है, बहुत सारे फैमिली के अंदर में ऐसी बातें हैं, बोलते नहीं मेरा पति दूसरे के साथ फंसा है, मेरी पत्नी दूसरे के साथ फंसी है। ये पति पत्नी के अंदर में लड़ाई जो हो रही है ना, तुम्हारा बच्चा देख रहा है, उसका बच्चा देख रहा है, वो बच्चा देख रहा है।
कहां प्रार्थना करेंगे रे बाबा? बच्चा को समझाने में लगे हैं और कह रहे हैं मैं गलत नहीं, तेरी माँ गलत है। वो बोल रही है तेरा बाप गलत है, मैं गलत नहीं। बच्चा के लिए उपवास प्रार्थना के जिस समय जरूरत है उस समय आप कह रहे हैं हाँ तुम्हारी माँ गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। आप सिखा रहे हैं उसको। बहुत सारे परिवार सिखा रहे हैं। बहुत सारे परिवार के अंदर में बाप दारू लेके आ रहे हैं, बच्चे को बोल रहे पानी लेके आ, इसमें पानी डाल के पियो। बच्चा क्या करेगा? उपवास प्रार्थना करने का समय आया है। आप अपने बच्चे के ऊपर में रोग को देखिए, कितना रोग है, और आप अपने बच्चे को दिखा रहे हैं हाँ पानी ला, उसमें पानी फेंट के पी करके आप बहुत अच्छा फिल्मी स्टाइल में गाना गा रहे हैं। वाह क्या बात है, फिल्मी गाना चल रहा है। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, जाओ जरा ढूंढ के लाओ। क्या बात है। माँ बाप का सिस्टम मैं बता रहा हूं, बहुत सारे जगह की गवाहियां हैं मेरे पास। ऐसा हो रहा है, आप अपने बच्चे को दिखा रहे हैं। ये दाऊद ऐसा नहीं किया, ये दाऊद ऐसा किया जब बच्चा बीमार हो गया ना, प्रार्थना किया, उपवास की प्रार्थना किया। उपवास की प्रार्थना। क्या आप अपने बच्चे के लिए उपवास की प्रार्थना कर रहे हैं? शायद मुझे मेरी बात चोट लग सकती है, लेकिन सच्चाई है मेरे प्रियो, उस यीशु मसीह के पास ही जीवन है और सचमुच वो स्वर्ग का राज्य का अधिकारी है। और सचमुच यहाँ आगे वचन के अंदर में निर्धन लाजर और इस धनी व्यक्ति के सबके इस कहानी को अगर आप आगे तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि ये एक दूसरे को देख रहे, हाँ मरने के बाद भी वहां से नरक से देख रहे हैं, स्वर्ग के लोगों को देख सकते हैं आप। एक दूसरे को पहचान पाएंगे, एक दूसरे को पहचान पाएंगे। जी हाँ, शरीर जरूर मर जाएगा, बाइबल में लिखा है ये शरीर अविनाशी दशा में भी बदल जाएगा। प्रियो, सच्चाई है, ये अवसर मेरे और आपके लिए। कई बार बच्चे अपनी माँ बाप का गुण को पकड़ते, जैसन बाप वैसा बेटा। अगर इस सभा के अंदर में एक व्यक्ति भी इस वचन को सुनकर और इस बात पर विश्वास करता है कि मैंने गलत किया, आज प्रभु उसको आशीष देने का। आपके पति और पत्नी के बीच की लड़ाई को बच्चा देख रहा है और उस बच्चे के ऊपर में गलत प्रभाव पड़ रहा है। साथ में रह करके प्रार्थना करने की जरूरत है आपके बच्चे के लिए। क्या कर रहा है वो परिवार? पूछिए दाऊद को क्या कर रहा था। कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, प्रार्थना में लगा रहा, प्रार्थना में लगा रहा। क्या आपका बच्चा रोगी है? पहचानिए क्या रोग लगा है। अगर रोग लगा है ना, तो आज सच्चाई है मेरे प्रियो, यीशु मसीह आने वाला है और छांट के लेगा। अगर थिस्सलुनीकियों की किताब में हम देखेंगे, पहला थिस्सलुनी किताब आप खोल करके पढ़िए, मेरे साथ खोलिए और पढ़िए। लिखा है पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय और उसके 13 से लेकर के थोड़ा सा आगे तक मैं पढ़ना चाहूंगा। और समय समाप्त तो हो गया है, मगर मैं थोड़ा सा और मैं प्रचार करके समाप्त करूंगा। वरन हम पढ़ते हैं 14 से। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा है, जी मरा है और जी भी उठा है, ओके, मरा और जी भी उठा, इस बात पर हम विश्वास करते हैं, तो आगे लिखा है वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्या बात है। आज आप कह रहे हैं उसके लिए चिंता कर रहे हैं, मर गया, छोड़ दीजिए उसके लिए। इस संसार के अंदर में वो निश्चित समय था, रोग में फंस करके मरा, पाप में फंसा मरा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है जी उठेगा, 2 बार मनुष्य जी उठेगा। यीशु के आने के जब आएगा तो एक बार
सबसे पहले पुनरुत्थान की भागी वो होगा जो यीशु मसीह में मरा है, और न्याय के लिए जी उठेगा जो यीशु मसीह को नहीं जानते हुए अर्थात रोगी अवस्था में मरा, वो उसके बाद जी उठेगा। तो आज मुझे निर्णय लेने की जरूरत है। अगर मैं जीवित हूं और रोगी हो गया है तो एक निर्णय लें, एक निर्णय लें। सच्चाई है मेरे प्रियो, आज मैं, हो सकता है मेरी बातें बहुत चोट लग रही है, और चोट लगने दीजिए, क्योंकि जिस बात को मैं प्रचार कर रहा हूं वो सच्चाई है। आज उस माँ बाप के लिए मैं कहना चाहता हूं जो फिक्र नहीं करते अपने बच्चे के लिए। आप चाहते हैं ना आपका बेटा कलेक्टर बने, आपका बेटा चाहते हैं आप अपनी बेटी के लिए क्या आप आपकी बेटी डॉक्टर बने, लेकिन उससे पहले कि रोग जो लगा है उस पर ध्यान दीजिए। इस संसार के अंदर कलेक्टरी 40 साल रहेगा, डॉक्टरी 40 साल रहेगा, 62 साल 65 साल तक नौकरी रहेगा। उसके बाद के जिंदगी के अंदर भी एक बड़ी जिंदगी है जिसको अनंत जीवन या अनंत मृत्यु कहते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। ये तो 40 साल की नौकरी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरी मत कराओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा पढ़ाई मत करो, लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि उसके लिए उपवास की प्रार्थना भी करो, वचन की शिक्षा भी, और प्रभु में उसको आगे बढ़ा। अगर वो नरक चला जाएगा, 40 साल की तक का नौकरी जो कलेक्टर था, कलेक्टर का तनख्वाह जो 40 साल तक पाया, 40 साल तक डॉक्टर का पैसा पाया, 40 साल तक इंजीनियर का जो पैसा पाया है, क्या काम आएगा जब वो नरक में जलेगा? धनवान को देखिए कहां था आज। इसलिए ये वचन के अंदर और लिखा है, 15 वचन को पढ़ेंगे, 14 वचन को थोड़ा सा। यीशु में जो, हाँ, उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। जो यीशु में सोए हैं, अगर ठीक है मर गया, तो मरा हुआ व्यक्ति जो यीशु में मरा है, रोगी में मरा है या पाप में मरा है वो अलग है, लेकिन यीशु में मरा है, जो यीशु को स्वीकार करके मरा है, यीशु पर विश्वास करके मरा है, यीशु के लिए अपना जीवन को दे करके मरा है। मरना सबको है, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है, लेकिन यीशु के लिए, यीशु में जो मरा है वो व्यक्ति जी उठेगा। जी हाँ, उसको वो प्रभु लेके आएगा। आगे 15 वचन में लिख, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि जो हम जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। अगर इस मीटिंग के अंदर जितने लोग हैं जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। ओके, और आगे लिखा है, क्योंकि प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। अगर मसीह में मरा है तो आप मिलेंगे उससे, वो स्वर्ग की ओर जाएगा, पहले जी उठेगा। पुनरुत्थान का पहला भागी होगा जो मसीह में मरा है। और यदि रोगी अवस्था में मर गया, कहने का मतलब मैं ये शारीरिक रोग की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक रोग की बात कर रहा हूं। शराब स्थिति में, गंदे कामों की स्थिति में, पापी स्थिति में मरा है, तो वो न्याय के लिए जी उठे। आज उसके लिए विलाप करना छोड़ दें, आप इसके लिए विलाप करें जो आपका भी है। आप अपने लिए और अपने बच्चे के लिए विलाप करें और उस रोग से छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। जी हाँ मेरे प्रियो, आगे वचन में लिखा है, तब सब जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ओके, जब आएगा ना तो सचमुच ये शरीर जिंदा अवस्था में है, अगर यीशु अभी आ जाए तो ये अविनाशी दशा में ये शरीर बदल जाए और हम चले जाएंगे। जो विश्वास करता है, अर्थात जिसके अंदर रोग नहीं है, अर्थात पाप नहीं है। प्रियो, मैं एक बात को अंतिम में कहना चाहूंगा। थिस्सलुनीक की किताब में 5 अध्याय और उसके 23 वचन में लिखा है, बड़ा शांति का वचन है, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, हर परिवार को पवित्र करे। जी हाँ,
और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। कौन व्यक्ति जाएगा? यीशु मसीह के आने तक। यीशु मसीह के आने तक तुम्हारे प्राण, तुम्हारे आत्मा, तुम्हारा देह मसीह यीशु के आने से पहले तक पूरे पूरे पवित्र और निर्दोष रहे। ये वचन में ऐसा लिखा है, 24 वचन में लिखा, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। तुम्हारे प्राण, देह, प्राण और आत्मा की रक्षा मुझको और आपको करना है, रोग से बचाना है। और सचमुच मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहता था, समाप्त हो गया समय। प्रियो, मैं एक बार अंतिम में कहना चाहूंगा, आप अपने बच्चे के लिए उपवास की प्रार्थना आरंभ करें, प्रार्थना करना आरंभ करें। रोग लगा है, रोग से हटाएं। रोग अगर शारीरिक रोग हो जाता है तो आप अपने बच्चे को उठा करके डॉक्टर के पास ले जाए। आत्मिक रोग लगा है तो क्या करना है? आपको करना है, आपको करना है। सचमुच वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है, सारी रोग से चंगा करने का सामर्थ्य उसके पास। बैठाइए आप प्रभु के वचन के सामने, रोग दूर होगा। आज माँ बाप के लिए मैं प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि आपके बच्चा जिस स्थान पर है, जिस हाल में है, मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं कि सचमुच अगर रोगी है तो दाऊद के समान उपवास की प्रार्थना करना। और जो रोगी नहीं है, रात मर गया, तो विलाप करना छोड़ दे। आप कुछ नहीं कर सकते, केवल आप टेंशन रहेगा आपका और आपका लाइफ खराब होगा, और उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। उसकी आत्मा की शांति, चाहे हजारों लोग, चाहे लाखों लोग, उस धनवान को पूछिए ना, जब वो मरा होगा, वो धनवान मरा होगा, तो इतने सारे लोग आए होंगे, इतने सारे लोग आए होंगे। सचमुच उस देश के अंदर में से सारे लोग, तो बड़े भव्य सम्मान, सोना का उसका ताबूत था होगा, इतना धनी था वो, सोना का ताबूत था होगा, और बड़ी सम्मान के साथ, गाजे बाजे के साथ कब्रिस्तान में लिए होंगे और दफना दिए। लेकिन अंत में हुआ क्या? जब उसकी आत्मा नरक में पड़ा। क्या मतलब है? क्या मतलब है? प्रियो, आज मैं ये कहना चाहता कि आप हर परिवार के अंदर में आप मुखिया हैं। आपका सबसे महत्वपूर्ण भाग बनता है कि आप हर एक लोगों के रोग को खुदा के पास में रखें। आपका फर्ज बनता है। केवल ये नहीं कहना, जी हाँ, ये नहीं कहना कि मेरा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अगर आपका बच्चा रोगी है, ठीक नहीं है। रोगी पाप से भरा हुआ, पाप, गलत काम, गलत आदत, गलत विचारें, गलत ख्याल। और इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि सचमुच हर एक लोग अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए चिंता करें। यीशु मसीह आने वाला। कई बार माँ बाप बच्चा के सामने गलत करता है, माँ बाप पहले सुधर जाए। प्रभु एक परिवार दिया है। मैं एक बात फिर से कहूंगा, परिवार के अंदर में लड़ाई कब होता है? खुद से कोई नहीं लड़ता। सुनो, अगर पति पत्नी बैठे हैं, कोई नहीं लड़ता, लड़ाता है शैतान। शैतान का काम यही है। शैतान आपको यूज करता है, आपके परिवार को शैतान तोड़ता है, आपके जिंदगी को शैतान बर्बाद करना चाहता है। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे, ऐसा वचन के अंदर में, परमेश्वर का वचन में लिखा है। शैतान अलग करने का प्रयास करता है, समझे इस बात। आज हर एक माँ बाप के लिए एक संदेश है, अपनी लड़ाई को बच्चे के सामने न करें। सच है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। सारी बात को छोड़कर उस खुदा के पास अपने बच्चे को लेकर। प्रभु आप सबको आशीष दे, बहुतायत का आशीष दे। करता है मैं तुझसे ये प्रार्थना, करुणा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले
हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बन के मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर।